हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू शौर्य भारत। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। गौरव। फर्स्ट डे फिर एक महीने बाद। ओके गौरव, हाँ चलिए चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास के साथ। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इडियम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने इडियम्स किस किस से रिलेटेड कर लिए? मैन, डॉग, कैट, वुल्फ, हॉर्स, हार्ट, ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, काफी सारे कवर हो गए, राइट? चलिए आज कवर करते हैं अपन इडियम्स रिलेटेड टू टंग। ओके, पहला देखिए, ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जैसे मैंने बोला योर नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मतलब क्या? याद है कि मुझे याद है, राइट? मैं भूल नहीं सकती वो। तो कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो, जो आप रिकॉल कर सकते हैं बहुत ही इजीली, जो आपको याद रहे, उस चीज को बोलते हैं हम ऑन द टिप ऑफ टंग। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून राकेश। आप सभी पुराना रिवीजन तो कर रहे हैं ना? क्योंकि काफी इडियम देखो अपन ने कवर कर लिया। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर भूलते रहोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? चलिए अगला देखें आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा टंग ट्विस्टर। अब ये तो हमें पता ही है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना? और कौन से होते हैं टंग ट्विस्टर्स, को याद है किसी को? नंदू के नाम में नंदू की नानी का। सो इस तरीके के जो टंग ट्विस्टर होते हैं, जो ऐसे वर्ड्स जिनको आपको एक साथ बोलना है कंटिन्यूअसली, और उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इस तरीके का होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो उन्हें बोलते हुए, है ना? स्लिप ऑफ टंग थोड़ा, हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, समथिंग लाइक दिस, है ना? ऊंट का ऊंट, व्हाटएवर, जो भी ऐसे थे अपन करते थे, ऊंचा ऊंट, व्हाटएवर जो भी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू से या प्रोनाउंस, उन्हें हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर। यस। क्या नाम है आपका? दीप्ति शर्मा। ओके, ठीक है। तो दीप्ति, हम कर रहे हैं कुछ इडियम्स, राइट? एंड व्हाट वी डू, वी जस्ट टेंड टू ग्रुप इडियम्स, एंड एक एक ग्रुप करके हम कवर करते हैं। जैसे पहले वी हैव डन इडियम रिलेटेड टू मैन, then we have done related to cat, dog, etc. अभी हमारे जो idioms चल रहे हैं वो है related to tongue, right? So let me tell you the first one that we have discussed so far. First one was on the tip of your tongue. इसका मतलब होता है, जैसे मैंने बोला, दीप्ति your name is on the tip of my tongue, मतलब बहुत easily, या मेरे को याद है या फिर मैं रिकॉल कर सकती हूँ बहुत इजीली, ठीक है? तो उसे बोलते हैं ऑन द टिप ऑफ टंग, टू रिमेम्बर या टू रिकॉल समथिंग easily. Next one that we have done is tongue twister, जो कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जो बहुत सारे वर्ड्स अपन एक साथ बोलते हैं कंफ्यूज होने के लिए, that thing is called a tongue twister. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन, अगला देखिए, tongue tied. अब he felt tongue tied in front of the audience. इसका मतलब क्या? कि उसकी टंग टाई हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाया, वो शाय फील कर रहा था, शर्मा रहा था ऑडियंस के सामने बोलने में। सो टंग टाइड का मतलब होता है शाय। ओके, अगला देखें अभी। नेक्स्ट इडियम है हमारा शार्प टंग। अब बोलते हैं ना उसकी तो जुबान ही बहुत तीखी है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बहुत बिटर, कड़वे शब्द बोले। कंगना रनौत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो अ बिटर और क्रिटिकल वे ऑफ स्पीकिंग। वो तो कॉमेडियन है, वो तो कॉमेडियन है। That one was epic, जब वो मोदी जी के जाके गले मिले थे, है ना? पूरा इंस्टाग्राम भर चुका था उससे। नेक्स्ट देखो, टंग इन द चीक या टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है बेसिकली आप कोई भी बात कर रहे हो ना, तो वो सार्कास्टिक वे में कर रहे हो, मतलब मजाक की तरह ही चले जा रही है, ठीक है? तो जैसे अगर किसी ने बोला इट फेल्ट लाइक द एंटायर इंटरव्यू वाज अ टंग इन चीक, मतलब पूरा इंटरव्यू में कुछ सीरियसनेस तो थी ही नहीं, क्या चले जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ सरकाजम चले जा रहा था। ओके,
अब देखो टंग इन चीक, ऐसे अगर चीक में करोगे तुम टंग, तो क्या कर रहे होगे, बेसिकली चिढ़ा रहे हो किसी को, ऐसे मजाक कर रहे हो, राइट? तो इस फनी वे में, सार्कास्टिक वे में। नेक्स्ट वन, स्लिप ऑफ टंग क्या होता है भाई? स्लिप ऑफ टंग, गलती से कुछ निकल जाना मुंह से, राइट? तो बेसिकली अ माइनर मिस्टेक इन स्पीच, जो कि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने खड़ी कर देती है, राइट? तो स्लिप ऑफ टंग भैया, छोटी सी गलती होती है पर दिक्कतें बहुत कर जाती है। माइनर का मतलब क्या? बहुत छोटा। छोटा सा, ओके। अगला देखें अपन। अब नेक्स्ट इडियम है हमारा होल्ड योर टंग। अब होल्ड योर टंग मतलब होल्ड करके रखना। अब टंग होल्ड करके रख रहे हो मतलब कुछ बोल पा रहे हो क्या? नहीं बोल पा रहे। तो होल्ड करना टंग को मतलब आप ऐसी चीजें ना बोलो जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे, है ना, तकलीफ पहुंचे। सो बेसिकली नॉट टू से थिंग्स दैट अपसेट पीपल, ओके। क्या भाई मेरा माइक ऑन था, ऑफ था, क्या है? राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दो। नेक्स्ट वन, बर्ड्स आई व्यू। अच्छा, अब बस टंग से रिलेटेड इतना ही है। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू बर्ड, ओके। स्वागत है आपका क्लास में 15 मिनट लेट। अगला देखिए, नेक्स्ट वन इज बर्ड्स आई व्यू। अब हमने ये पहले भी पढ़ा था। देखो बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? एक जनरल व्यू, राइट? कैसे जनरल व्यू? देखो अगर बर्ड है, फ्लाई करेगी तो वो देखेगी नीचे तो उन्हें पूरी सिटी दिखेगी ना, और हम अगर देखेंगे तो हमें सब थोड़ी ना दिख जाएगा। तो एक किसी भी चीज का जनरल सा व्यू रखना, मतलब किसी चीज के बारे में नॉलेज तो नहीं रखना पर एक अच्छा ओपिनियन रखना, सब चीजों को ध्यान रखते हुए कोई चीज बोलना, राइट? उसे हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, ओके। जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला, हिज बर्ड्स आई व्यू अबाउट द शेयर मार्केट हेल्प्ड अस अ लॉट, मतलब उसकी जो नॉलेज थी या उसका वो जो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता था शेयर मार्केट से डील करते हुए, उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, ठीक है, जनरल व्यू। ओके राकेश, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, ईगल व्यू का मतलब क्या होता है? बाज की नजर कैसी होती है भैया? बहुत ही तेज नजर, ऐसी नजर जो छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ ले, ओके, उसे हम बोलते हैं ईगल्स व्यू। हैविंग द एबिलिटी टू नोटिस इवन द माइन्यूट मिस्टेक्स। माइन्यूट मतलब छोटी से छोटी। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी हिट द बुल्स आई। बताओ बुल्स आई क्या होता है? ये आपने देखा होगा, राइट? दिस थिंग इज कॉल्ड अ बुल्स आई। तो आपने हिट करा बुल्स आई। बेसिकली जब भी ये गेम खेलते हैं अपन, डार्ट्स, वी कॉल इट डार्ट्स, राइट? तो डार्ट्स में आपका टारगेट क्या होता है? ये बुल्स आई तो होता है आपका टारगेट, है ना? तो अपने टारगेट को हिट करना इज बेसिकली टू हिट द बुल्स आई, अपना टारगेट अचीव करना। He hit the bull's eye by clearing the exam. ठीक है, मतलब एग्जाम क्लियर करके उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ऑलराइट, सुरेंद्र समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इडियम है टर्न ब्लाइंड आई। अब टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना। आपने ब्लाइंड आई करी किसी की तरफ, राइट? और नजरअंदाज भी क्या करना? ऐसे कोई अच्छी चीजों को नहीं, किसी की गलतियों को ओवरलुक कर देना इज टर्न अ ब्लाइंड आई। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स मिसचीफ। उसने अपने बेटे की शैतानियों में क्या कर दी भैया? ब्लाइंड आई। जस्ट होल्ड ऑन। जी मैडम, बढ़िया मैम। मैम मेरी लाइव क्लास चल रही है, करूँ थोड़ी देर में? हाँ ओके मैम, ओके। चलिए, अभी ये समझ में आया टर्न अ ब्लाइंड आई। अगला देखिए, कैच समवन्स आई। अब कैच समवन्स आई बताओ। द गर्ल वॉज लुकिंग सो प्रिटी दैट शी कॉट एवरीवन्स आई, या शी कॉट माई आईज, मतलब हाँ बिल्कुल, टू गेट अटेंशन।
कीप एन आई ऑन, नजर रखना, ये तो इजी है. कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन द बॉय, ही इज वेरी नॉटी. मतलब उस लड़के पे नजर रखना, बहुत ही ज्यादा शैतान है. वॉच केयरफुली. चंद्रशेखर आए ही नहीं. आज तो आए ही नहीं क्लास में. ये तो कल पियूल और सब कहाँ है? हाँ, बात हुई क्या धाफू तुम्हारी? अच्छा पियूल तो चलो गई भी है. पूजा, पूजा की तबीयत खराब. केजड़ी पे ओके नेक्स्ट देखिए. सी आई टू आई, आईज टू आई नहीं, सी आई टू आई. अब सी आई टू आई का मतलब होता है किसी के साथ सहमत रहना, तभी तो हम आंखों में आंख डाल के देखेंगे. हाँ, सी आई टू आई मतलब टू अग्री विद समवन या समथिंग. ऑलराइट. द हस्बैंड एंड वाइफ नेवर क्वारल्ड एंड सॉ ईच अदर आई टू आई. वो कभी भी भाई लड़ते नहीं थे और हमेशा एक दूसरे की बात पे अग्री करते थे. ऑलराइट. चलिए कितने इडियम्स हो गए? 13 हो गए इन ऑल. चलो 14 हो गए. मतलब ये भी घपला है तुम्हारा. आइए तो अभी है. आप तो आए ही लेट ना. 14 हो गया, एक में लिखा. ओके चलो पूछना स्टार्ट करो उत्कर्ष. 14 तो हम इंस्टेंट रिवीजन भी करते हैं ताकि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए. पूछना स्टार्ट करो और हितेंद्र से तुम कुछ भी पूछ सकते हो. आज नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो. तो पुराने इडियम से पूछना, बट पूछो. ऑप्शंस चॉइस. ऑप्शंस चॉइस, कोई चॉइस नहीं होती है ना. कोई रियल चॉइस नहीं होना. चलो नितेश रिवीजन करके आयो अब. नितेश लेट मी सी. अ मैन ऑफ स्पिरिट. अ मैन ऑफ स्पिरिट. अ मैन ऑफ स्पिरिट. राकेश आपको भी ट्राई करना है कि आप आंसर करें. जोश से भरा हुआ. 14 वो भी नोट्स बना रहा है. वेरी गुड राकेश. तो राकेश देखो प्रीवियस क्लासेस जरूर देखना क्योंकि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स कवर करे हैं. राइट. चलो अभी तुम बताओ. जोश से भरा हुआ. जोश से भरा हुआ. अ पर्सन हु इज वेरी ब्रेव, अ पर्सन हु इज वेरी करेजियस इज अ मैन ऑफ स्पिरिट्स. पूछिए आप इनसे. पूछिए नहीं, नया पूछो इनसे. आज का पूछो, आज ही आया गौरव. पुरानी क्लासेस देख के आओगे आप. कीप एन आई ऑन. ओके. नजर रखना. कीप एन आई ऑन मतलब नजर रखना. तो मैं बोल रही हूँ आप दोनों को तो जरूर ऐप में जाएं और प्रीवियस क्लासेस देख के आएं और किसी एक बच्चे की नोटबुक लेके जाना. तुम लोगों ने लिखा है ना डेट वाइज की कौन सा दिन क्या होता है, तो नोटबुक लेके जाना. उस क्लास उस डे की क्लास ओपन करना और सारे इडियम्स एक बार सुन लेना फटाफट स्पीड बढ़ा के. ओके चलो नेक्स्ट पूछो. कुछ भी पूछो. इधर आओ. इन अ पिकल. इन अ पिकल ट्रबल. चार में होना. नहीं, इन ट्रबल नहीं, अचार में होना भैया. मैस में. मैस वो क्या बोलते हैं? वही तो क्या मैं मैस. नॉलेज होना है. कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में होना. पिकल बताया था ना. अचार लेने जाओगे तो सोचोगे अरे यार आम का ले लूं, मिर्ची का ले लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया गूंदे भी नहीं खाए, है ना. तो कंफ्यूजन होगी. कोई नहीं ब्रो, दूसरा पूछो. दूसरा पूछ लो. एक और पूछो. इस होल्ड योर टंग. होल्ड योर टंग ये तो अभी पढ़ा है यार. कुछ पुराना पूछो. स्पिल्स द बीन्स. स्पिल द बीन्स. मजेदार इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट. आज मुझे सब आ रहा है. टू रिवील द सीक्रेट. टू रिवील सीक्रेट्स. वेरी गुड. चलो याद है कुछ तो. पूछो धाफू से. अ मैन ऑफ लेटर्स. अ मैन ऑफ लेटर्स. मैन वाले पढ़े हैं तुमने? थोड़ा रीजन. रफल्स वंस फेदर. रफल वंस फेदर. इरिटेट करना. रफल करना मतलब ऐसे ऐसे बिगाड़ देना पूरे तरीके से. जैसे बच्चों के ऐसे बाल बिगाड़ देता है ना अपन, तो वो तो इरिटेट नहीं होते. बट मैं करती थी जब मेरा भाई के साथ, तब मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते थे. तो किसी को इरिटेट करना, परेशान करना. अगला पूछो. टू फेदर वंस ओन नेस्ट. टू फेदर वंस ओन नेस्ट. अपने खुद के नेस्ट. Make money by improper way. बिल्कुल गलत तरीके से पैसे कमाना, जैसे ब्राइब लेके दो एक्सेट्रा. नंबर बराबर. ठीक है. हाँ 2 नंबर. हाँ 2 नंबर के पैसे. अब पूछो दीप्ति से भी. रिसेंट वंस. टंग इन चीक. टंग इन चीक. क्या सीरियस बात करूंगी क्या मैं ऐसे करते हुए? बताओ. किसी को मजाक कर. हाँ बिल्कुल सार्कास्टिक वे में बात करना. ठीक है, कुछ भी सीरियस नहीं होना, सब सार्कास्टिक वे में. हर्ष से पूछो कुछ भी पुराने से पुराना. 7 दिन पहले का पूछते हैं. चिकन. सॉरी. ग्रीन आइड. ग्रीन आइड.
ग्रीन आइड बहुत ही अच्छा है वो है ना आ रहा है ना नेगेटिव वे में बताया तो रीड हाँ, हाँ। पॉजिटिव मान तो लो। ये हाँ, कौन हाँ। सा है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है पर फिर भी मतलब तो वही था मैं पॉजिटिव मतलब positive? गुस्से में होना या नहीं जेलस 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 वो मॉन्स्टर वाला वो था। ग्रीन आइड मॉन्स्टर था नेगेटिव वे में ठीक है सुरेंद्र से पूछो इससे पड़ोसी To put the cat among the pigeons. टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स कैट को रख देना पिजन्स के बीच में मुसीबत पैदा करना बिल्कुल क्रिएट ट्रबल ठीक है चलो एक राउंड और हो जाए हितेंद्र से शुरू करते हैं मैंने बता दी नहीं तो सर बता कोई दिया। बात नहीं एक राउंड और हो जाए सेकंड राउंड में फर्स्ट कंटेस्टेंट है आप Heart in one's mouth. क्या Heart- हार्ट इन heart in वंस one's माउथ बताओ मुंह में नहीं डालना। हार्ट दिल मुंह में आ जाना बताओ कब आता है मुंह में हार्ट इन वंस माउथ बताओ वेरी गुड राकेश बहुत बढ़िया बहुत अच्छे राकेश अब सोचो क्या हो सकता है हार्ट इन वंस माउथ कह सकते हो भैया एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है दिल बाहर आ रहा होगा ना वो मतलब बताओ। टेंशन भी होती है और टू गेट Excited- नर्वस excited भी है। एंड एक्साइटेड भी हो और नर्वस भी हो याद हुआ सभी को अगला पूछिए नितेश से हम एक और हार्ट इन वंस माउथ तो नहीं आ रहा हाँ चलो एक और पूछ लो Bad हितेंद्र apple. हैं? Bad apple. बैड एप्पल बता ना भाई तुझसे पूछा था मेरा हो गया एक बार बैड एप्पल क्या हो सकता है एप्पल ऑफ वंस आई क्या होगा आंखों का तारा मतलब अच्छा फेवरेट पर्सन और बैड एप्पल पुत्र एक ऐसा पर्सन जिसका कि सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो समझ में आया एक ऐसा पर्सन जो सबके लिए नेगेटिव हो बुरा हो उसे बोलते हैं बैड एप्पल अब पूछो नितेश से To let the cat out of the bag. टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बहुत ही अच्छा है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग स्कूल लेके जा रहा था बच्चा बैग में कैट छुपाकर सीक्रेट फीलिंग बिल्कुल बहुत अच्छे सीक्रेट क्या करना भैया बाहर आ जाना सबके सामने आ जाना ओके चलो नेक्स्ट पूछो इनसे पूछो आज का ही पूछ लेना टंग से रिलेटेड पूछो टंग से A slip of tongue. स्लिप ऑफ टंग क्या होता है नोटबुक रूल भी ये होता है कि नोटबुक बंद करनी होती है अपन को नहीं देखा चलो ठीक है स्लिप ऑफ टंग हाँ जबान फिसलना मतलब एक छोटी सी बेसिकली गलती कर देना है ना बोलते हुए चलो अ माइनर मिस्टेक इन स्पीच इससे पूछो पुराना वेरी गुड राकेश Out of the बैड blue. पर्सन आउट ऑफ द ब्लू सडन और अनएक्सपेक्टेड एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू यही पूछा था तो एक और पूछो 2 दिन से यही पूछ रहे हैं हम इसको गलत कौन सी पूजा करवा के आता है क्लास में आने से पहले हाँ पूजा इसकी बहन है Shake off. Shake. शेक ऑफ टू गेट रिड ऑफ टू गेट रिड ऑफ बस ये तो नहीं पूछा हाँ चलो धाफू से पूछो Green-eyed monster. ग्रीन आइड मॉन्स्टर यार अभी ये नहीं ये मैं ही रिजेक्ट करती हूँ क्वेश्चन दूसरा पूछो इतना आसान ग्रीन से रिलेटेड Green. Green thumb. finger. ग्रीन थम ये इससे पूछा था पहले भी ये तो मेरे को भी याद है इसी से ही पूछा था To look green or go green. टू लुक या गो ग्रीन टू लुक वीक या फिर इल ओके चलो नेक्स्ट पूछो कोमल से Chicken-hearted. चिकन हार्टेड ये तो आसान है दूसरा पूछ चिकन वेरी टिमिड वेरी शाय या फिर बहुत पूछ लिया था पूछा था मैडम पूछा था भाई पूछा था दो बार पूछ लिया इसको ये दो सबसे बुरा Gave vent to something. गेव वेंट टू समथिंग बाहर शुरू कर बहुत ज्यादा पुराना नहीं क्या ये तो इसको नहीं याद होगा गिव वेंट टू समथिंग का मतलब क्या होता है एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स पूरे तरीके से है ना गिव वेंट वेंट का मतलब वेंटिलेशन के लिए रास्ता बनाया होता है ना तो अपनी फीलिंग्स को एकदम बाहर निकाल के रख देना उसका मतलब होता है गिव वेंट टू समथिंग अपने इमोशंस तुमने निकाल के सबके सामने रख दिए ओके चलो पूछो कुछ और
आज की नहीं नहीं नहीं, आज से भी 2-3 दिन पहले का पूछे। 6-7 दिन पहले का। वाइट से रिलेटेड, कैट डॉग से रिलेटेड। टॉप डॉग। टॉप डॉग, चलो ये बता दो कोमल तुम्हारे लिए। टॉप डॉग, टॉप डॉग, जल्दी बताओ बेटा। कुछ क्या हो रहा है अगली बार। यार डॉग टॉप पे Dominate, to dominate. नहीं, वो रूल द रूस्ट था। रूल द रूस्ट। टॉप डॉग का मतलब क्या था सुरेंद्र? इम्पोर्टेंट पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो पूरे ग्रुप में, उसे बोलते हैं टॉप डॉग, जिसके पास पावर लाई करे, राइट? चलिए पूछिए दीप्ति से। Hit the bullseye. वेरी गुड राकेश। हिट द बुल्स आई। हाँ Hit the target. बिल्कुल, हिट द टारगेट। ओके, हर्ष से पूछिए। पूरी Hatchet man. हैचेट मैन। हैचेट मैन अच्छा है यार, बहुत इजी है ये। कहाँ टफ है? हैचेट मैन क्या होता है? हैचेट, हैचेट का मतलब पता है तो साफ पता। क्या होता है हैचेट? बताओ राकेश, क्या हो सकता है इसका मतलब हैचेट मैन? हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी भाई। अरे जिसके पास कुल्हाड़ी हो, हाँ, जिसके पास कुल्हाड़ी हो। बताओ इसका मीनिंग One क्या who है? does unpleasant. बिल्कुल, things. एक ऐसा पर्सन, गन मैन काइंड ऑफ, एक ऐसा पर्सन जो अपने बॉस के लिए, सुपीरियर के लिए गलत काम करे, जैसे मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, सुपारी। उस पर्सन, सुपारी देना, बिल्कुल, उस पर्सन को बोला जाता है हैचेट मैन। ओके, दूसरा पूछो। An axe to grind. एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, ये मैम शायद पहले भैया पढ़ा तुम था। ग्राइंड कर रहे हो, तुम शार्प कर रहे हो एक एक्स को। अब बताओ क्या करना चाहते हो? ये शायद मैं पहले पढ़ा है, मैं आया नहीं हूँ। A man of substance. A man of Rich substance, and wealthy. a rich, wealthy, influential man. इससे Okay. पूछिए आगे। सुरेंद्र से पूछिए। To cry wolf. अच्छा, to cry wolf, एल्बोस मतलब भेड़ी को रुलाना। मतलब जब जरूरत नहीं हो तब बुलाना। बिल्कुल फॉल्स अलार्म, है ना? जब जरूरत नहीं हो तब आप बुला रहे हो, फिर बाद में जब वो भेड़िया आया वाली कहानी, उससे ही बना है क्राई वुल्फ। फॉल्स अलार्म देना किसी को, जरूरत नहीं हो तो भी आप बुला रहे हो, राइट? चंद्रशेखर से पूछो एक। क्या हुआ? मैं अभी आज का नहीं, पर्सनल दूंगा। पुराना, इजी पूछेंगे तो तुमसे। क्या मैं Wet behind the ears. गुड गुड राकेश। वेट बिहाइंड बहुत पुराना है अच्छा. ये तो। तुम लोगों में से पता है किसी को वेट बिहाइंड द इयर्स? बिल्कुल, बिगिनर्स। बताया था ना बच्चों के कान कैसे होते हैं, ऐसा सॉफ्ट से, मॉइस्ट से, वेट वेट से। तो वो अभी लाइफ में हर कुछ सीखना शुरू कर रहे होते हैं। तो किसी बिगिनर को, किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए बोला जाता है वेट बिहाइंड द ईयर। ओके, पूछो इससे। Eat your heart out. ईट योर हार्ट आउट। ये तो मैं Feathers in one's cap. हाँ, ये तो बता दे यार। मैं भी एक पूछ रहा हूँ। फेदर इन वंस कैप, ये बता दे, इजी बता है। रहा ईट योर हार्ट आउट का तो मैं ही मतलब बता देती हूँ, टू बी जेलस। ठीक है, हथियार डाल दे अपने। जलन मैंने डाल। पहले वाले पढ़ रही थी, मेरे को वही याद है यार। कौन सा याद है तेरे को? तू ये हार्ट बता। वो भी वाला? हाँ, आठ वो यार। हार्ट वाला याद है? पूछ हार्ट वाला। ये पूछना पहले बोलता। Heart of stone. हार्ट ऑफ स्टोन। Heart. मैं वो कठोर दिल क्या है? हाँ, कठोर दिल। क्या होता है वो? खुद को देख के यस राकेश, यू कैन से इट। बिल्कुल। हार्ट ऑफ स्टोन का मतलब क्या होता है भैया? नो फीलिंग्स। हाँ, पत्थर दिल, क्या फीलिंग्स होगी उसको? खुद को देख। फीलिंग्स नहीं होना, इमोशंस नहीं होना। और अगर हैव अ हार्ट बोले वो, तो मतलब वो पर्सन Kindly दयालु है, काइंड है ना? जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द पब्लिक आए। अब देखो, पब्लिक की नजरों में आना मतलब लाइमलाइट में आ जाना, वेल नोन होना, टू बी फेमस। ओके, लोगों की नजरों में। जैसे अभी चंद्रशेखर एंटर हुआ तो पब्लिक ही वाज इन द पब्लिक आई, लाइमलाइट में। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करें आगे। लिख लिया सभी ने?
तुम नहीं लिख रहे क्या? लिख रहे हो? आगे मीनिंग नहीं लिखते? याद है सब। याद है सबके मीनिंग? अच्छा चलो ग्रेट, पढ़ चुके हो सब? वो बना बेटा हाँ खाने वालों का सब पढ़ चुके हो? फिर ये तो हो गया एलर्जी। ये हो गया एलर्जी? तुम लोगों ने पढ़ा नए वालों की नहीं हुआ मतलब। हम लोग तो तुम रिवीजन करो, कोई बात नहीं, ठीक है। A poem that expresses lament for the dead is called elegy. अब देखो lament का मतलब क्या होता है? शोक, दुख। किसी डेड पर्सन के लिए शोक के जो पोएम होती है वो कहलाती है एलेजी। अब देखो याद कैसे करना है अपन को। देखो डेड पर्सन, अब पोएम कविता भी किसके लिए बनेगी? एक ऐसे पर्सन के लिए जो कैसा हो, लेजेंडरी, है ना? एक लेजेंडरी पर्सन के लिए तो बनेगी, राइट? तो ऐसे याद रखना, एक लेजेंडरी पर्सन की डेथ पे क्या बनता है फिर उसके लिए? गीत, शोक, पोएम, इस तरीके से याद रखना, ठीक है? एलेजी। नेक्स्ट देखिए, एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, पैसों का गबन करना, पैसों की हेरा फेरी करना, उसे हम बोलते हैं एम्बेजलमेंट। अब याद कैसे करोगे कि भैया एक बैंक में अगर चोरी करने जाओगे, पैसों का गबन करने जाओगे, तो क्या बच जाएंगे भैया? बजर्स बच जाएंगे, नहीं बजेंगे क्या? बजेंगे बजर्स हर जगह। तो इस तरीके से याद रखना, ये बजर्स भी याद रह जाएगा ना, तो एम्बेजलमेंट पिक कर लोगे फटाफट से ऑप्शन में से। ऑलराइट, यस राकेश, नो इमोशंस, हार्ट ऑफ स्टोन, बहुत बढ़िया। इतना याद हुआ, आगे मूव करें। अगला वन वर्ड देखिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। अगर एंटोमोलॉजी याद नहीं हो रहा तो देखो इंसेक्ट्स में एंट आती है ना, एंट। अब एंट की स्टडी करना एंटोमोलॉजी, लॉजी इज द रूट वर्ड फॉर स्टडी। कल हमने पढ़ा था यस बेटा, यू कैन डाउनलोड द नोट्स। जब आप क्लास ओवर होगी या प्रीवियस क्लासेस देखेंगे राकेश, तो साइड में डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, तो उस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके? नहीं आता मुझे क्यों? कहने के लिए, हाँ ये बताने के लिए बस आता नहीं। ऑनलाइन मेरे तो ऐप ही लॉक हो गया मेरा। ऑनलाइन की इमेज खराब कर दी। अभी मैं चेक करवाती हूँ, है ना? राकेश अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो वेट फॉर टुडे, कल पूछना मेरे से एक बार, आई लेट यू नो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके चलो, हमने कल पढ़ा था साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन, दैट वाज डर्मेटोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट वन, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। कोई इनक्योरेबल डिजीज हो जाए तो एक इंजेक्शन दे दिया जाता है, पर्सन ऐसे सोते सोते ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे बोला जाता है यूथनेशिया। कोई मूवी भी बनी थी, गुजारिश आई गेस, ऋतिक रोशन था उसमें, तो उसमें इस प्रैक्टिस के बारे में बताया गया था, यूथनेशिया के बारे में, है ना? और अगर याद नहीं हो रहा तो यू जस्ट ब्रेक इट लाइक दिस, यूथ इन एशिया। कहाँ पे भैया? हम एशिया में रहते हैं, राइट? कॉन्टिनेंट इज एशिया। तो जो यूथ है एशिया में, वो यूथ इन एशिया के फेवर में बोल रहा है, बिकॉज इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, बेचारे इनक्योरेबल डिजीजेस से इतना सफर कर रहे हैं, बट इंडिया में अलाउड थोड़ी ना यूथ इन एशिया की प्रैक्टिस, राइट? बट द यूथ जो अभी हमारी एज के हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा उस पूरी लाइफ वो इंसान तड़पता रहे, है ना? इच्छा मृत्यु का ऑप्शन होना चाहिए। ओके चलिए, अरे जाके डूब गया। फिर अपने पास वही ऑप्शन होता है, दिस इज नो मैम, डाउनलोड हो जाता है एज पीडीएफ। अच्छा हाँ, बस वही, फिर तो हो गए ना तुम्हारे पास नोट्स। चलो, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ इज फेटल, ये तो याद रखना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज जो कि मौत में एंड होती है फेटल। कैसे याद रखोगे भैया कि अगर किसी का मरना लिखा है, किसी की किस्मत में अगर फेट में मरना लिखा है, तो वो टल नहीं सकता। टल सकता है क्या? नहीं टल सकता। ओके नेक्स्ट देखो, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड, ठीक है? मर्डर के साथ एक दो और मर्डर लिख लो। देखो, मदर क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड। फादर पैट्रिसाइड। ब्रदर फ्रैट्रिसाइड। सिस्टर
Sorority. sorority side. Wife, uxori side. और husband, marity side. अब मैट्री साइड और मैरिटी साइड में कंफ्यूज मत होना. एक तो देखो है मातृभूमि, मातृ मतलब मदर से रिलेटेड, और मैरिटी साइड भैया जिससे मैरिज करी है मतलब हस्बैंड, उसकी हत्या कर देना. ठीक है, ओके. इतने याद हुए सभी को? उक्सोरी साइड, UXORICIDE, उक्सोरी साइड. ठीक है, सोरोरी साइड. वो मर्डर है भाई. ऐसा मत करना. प्लान कर रहे हो क्या? चंद्र बोला भी उसको है जेठाराम को. चलिए और करेंगे खूब सारे. अभी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, टाइम के साथ लर्न करेंगे ताकि तुम्हें याद हो. सब एक साथ करेंगे तो फिर मिक्सअप हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन ही इजंट. हिपोक्रेट बोलते हैं उसको, है ना. एक ऐसा पर्सन जो कि प्रेजेंट या प्रिटेंड कर रहा है इस तरीके से जैसा वो है ही नहीं. हेलो, आ जाऊंगी पिंकी जी, आ जाऊंगी. ठीक है, हाँ, ओके. अगर तुम सभी को याद है तो अपन ने एक इडियम पढ़ा था. ना, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. क्या था वो? भेड़ के रूप में भेड़िया. एक ऐसा पर्सन जो इनोसेंट दिखने की कोशिश करे पर हो बहुत ही डेंजरस, राइट. तो इस तरीके का ही पर्सन. ओके, थैंक यू सो मच राकेश. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड. अब ये तो काफी इजी है. एक ऐसी चीज जिसको अप्रोच नहीं कर सके, जिस तक पहुंच ही ना हो. पहुंच को और क्या बोलते हैं हम? एक्सेस. तो जिस चीज तक पहुंच ना हो वो चीज हो गई इनएक्सेसिबल. ठीक है, इनएक्सेसिबल. हुए इतने वन वर्ड्स याद सभी को? आगे मूव करें. ओके, नेक्स्ट वन, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड. अब देखो, याद करा था ना अपन ने, क्रेडिट. अब क्रेडिट का मतलब देखो क्या होता है भैया? उधार कह सकते हो एक तरीके से, है ना. क्रेडिट का मतलब उधार. अब मुझे बताओ कि क्रेडिट उधार पे तुम्हारे पड़ोस वाली दुकान पे चले जाओगे और कुछ लेके आओगे कि भैया बाद में देता हूँ पैसे, दे देगा ना वो. पर मैं चली जाऊंगी तो मुझे देगा, बोलेगा ना आप कौन, मुझ पे विश्वास नहीं कर सकता वो. तो याद रखना भैया, जिसको हम क्रेडिट नहीं दे सकते, इनसे मैंने क्या बताया था, वर्ड कैसा हो जाता है? नेगेटिव, है ना. तो जिसको हम क्रेडिट नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते. ठीक है. और अगर जिस पे विश्वास कर सकते हो, फिर वो पर्सन क्या बनता है? वो बनता है क्रेडिबल. क्या होता है वो? क्रेडिबल. वन हु कैन बी ट्रस्टेड या वन हु कैन बी बिलीव्ड इज क्रेडिबल, एंड वन हु कैन नॉट बी बिलीव्ड इज इनक्रेडिबल. ठीक है, याद हुआ सभी को? और एक था अपन ने पहले पढ़ा था कल, क्रेड्यूलस. एक ऐसा पर्सन जो कि इजीली किसी की बातों में आ जाए, जिसको इजीली धोखा दे दिया जाए, जो भोला भाला, गलिबल भी होता है, जो इजीली किसी की बातों में आ जाए, वो पर्सन होता है क्रेड्यूलस, राइट. भोला भाला सा व्यक्ति. कैसे याद करा था? क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले फोन कर रहे हैं, ले लो भाई लोन, ले लेगा, बातों में आ जाएगा, है ना. क्रेड्यूलस. हाँ, नेक्स्ट देखो. अच्छा चलो, इतने वन वर्ड्स ही हैं, बाकी बाद में करेंगे. कितने हो गए? कितने वन वर्ड्स हुए? कल वाले वन वर्ड्स करे हैं तुमने लर्न? कल भी लिखवाए थे खूब सारे, राइट. अभी शुरू करते हैं, एक राउंड लेंगे वन वर्ड्स के रिविजन का. ठीक है, शुरू करो उत्कर्ष. कल से शुरू करेंगे और एक एक करके पूछो. किससे? हितेंद्र से. कल आए थे ना, पूछो. रिवीजन कर रहे हो तुम या नहीं कर रहे? हाँ, या सिर्फ इडियम याद है, वन वर्ड उड़े जा रहे हैं दिमाग से. चलो पूछो. Man behaving more like a woman. Man behaving more like a woman.
man behaving more like a woman. बताओ. Effeminate. हाँ तो फीमेल वर्ड आ रहा है ना वर्ड में, effeminate. ठीक है, चलो नेक्स्ट पूछो. A partial or total loss of memory. A partial और total loss of memory, नितेश, extremely easy word है. कब होता है partial या total loss of memory? कब हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं? हाँ, बताया था मैंने. कब हम लोग सब कुछ भूलने लग जाते हैं और हमें हाथी भी उड़ते हुए दिखते हैं? बताओ. पढ़ा ही नहीं आपने. क्यों नहीं पढ़ा? यही तो मैं बोल रही हूँ. ऐसे तो मैं आगे आपको 500 करवा दूंगी, आप पुराने रिवाइज नहीं करोगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं है. परसों लेट आएगा. अच्छा, कोई बात नहीं. आज वाला पूछना है. और गौरव नाम है ना, गौरव को पूछो. आज का पूछो. 15 ग्रेट राकेश. Causing or ending in death. कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ. बताओ, डेथ में जो एंड करे. डेथ को कोई टाल सकता है? नहीं टाल सकता. फिर क्या क्या पढ़ा था वर्ड? टाल से टल. और फेट को कोई नहीं टाल सकता. फेटल. ठीक है, पूछो. कल का पूछना है ना इससे. A large body of water with many islands. हाँ, a large body of water with many islands is called archipelago. Okay, Dhafu. The place where public government or historical A records place where public government or historical records are kept. कैसे नहीं याद यार? कोमल, मेरे से पूछ रहा है तुम बता दो. आर्काइव्स. आर्काइव्स. ठीक है, अब वापस पूछो कोमल से. फेटल. वेरी गुड राकेश. The scientific study of skin disease. साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस. दूसरा उत्कर्ष. वो तो मैं भी मिला. कम ऑन. A man who knows a lot about things like food, music, art. हाँ, a man who knows a lot about things like food, music, art. Connoisseur. ठीक है, दीप्ति से पूछो आज का. A poem that expresses lament for the dead. A poem that expresses lament for the dead. Elegy. एक legendary से क्या बना? Elegy. हर्ष, कल का पूछ पूछना. लो. वो क्या भी आइडिया ये थोड़ा याद नहीं है मेरे को बना. याद तो रखना ही पड़ेंगे. याद नहीं है मेरे को. ट्राई तो करो. A complete list of books. ये तो बहुत ही इजी है. कैटलॉग. कपड़े देखने जाते हैं तो वो भी पूरा दिखाते हैं. कैटलॉग ही होता है. कुछ और पूछो यार, मजा नहीं आया. जल्दी से निकल गया ये, मेरे हाथ में नहीं आ पाया. A person who draws or make maps. ओह गॉड, फिर से इतना इजी. इसको नहीं आ रहा. नहीं आ पढ़ा रहा. ही नहीं है मैडम मैंने ये. तो कब पढ़ोगे बताओ. पहले का कुछ भी पूछ लो. ये वन वर्ड याद नहीं है. चलो हार्ट ठीक होगा. है. ठीक है, कुछ और पूछ लो यार. वो क्या पूछ लो कुछ. Okay. चुन के आ रहे क्वेश्चन. चल ठीक है, मुझे ये बता दे. बहुत इजी है, वन वर्ड ही है. इसका मतलब बता देना. इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? इससे इजी तो कोई नहीं पूछ सकता. इंटेस्टेट. मैं बताऊं. चंद्र से करता है. मैं ये तो लेजेंडरी मोमेंट हो गया. वही तो है. चंद्रशेखर बताएगा. बताओ. death without any will. बिल्कुल. A person who dies without writing his will, right, is intestate. Okay? चलिए सुरेंद्र से पूछो. वेरी गुड चंद्रशेखर. सुरेंद्र. A government by nobles. A government by nobles. तुमसे पूछा. A government by nobles. सुरेंद्र की भी. अच्छा क्वेश्चन. Government by nobles. कुलीन लोगों को क्या बोलते हैं? वो तो by small group. Aristocrat. Aristocracy. है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब मुझे तुम बताओ हर्ष, तुम ही एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही ना हो, जहाँ पे कोई लॉ नहीं हो, जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं हो. एनार्की. याद है अभी? हाँ, कैसे याद करा था? नर्क से. ऐसी जगह जहाँ पे कोई लॉ ऑर्डर कंट्रोल होगा ही नहीं, वो कैसी जगह होगी? नर्क जैसी जगह होगी, है ना? तो एनार्की, नर्क से याद रखना.
ओके तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो इज कॉल्ड एनार्की. गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड oligarchy. Government by nobles is called aristocracy. Government by king और queen is called monarchy. बाकी की गवर्नमेंट्स और टाइम के साथ याद करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. दैट इज ऑल फॉर टुडे. कल मिलते हैं. ओके, बाय एवरीवन. थैंक यू मैम. जय हिंद. अरे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी जब तक तुम लोग ये सब लर्न नहीं करोगे. ऐसे टाइम पास नहीं चलेगा.